देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 14 है और क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 15% लाभ पर बेचता है मतलब क्या होगा, 3/20, क्योंकि 1/20 होता है 5%, तो ये हो जाएगा। यानी कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 20 यूनिट, इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 23 यूनिट। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। कह रहा है कि यदि वह 200 रुपये कम में खरीदता, यानी कि अगर पहले 20x में करता, यानी कि अगर वो 200 रुपये कम में खरीदता तथा 800 रुपये कम में बेचता, तो उसे क्या होता, 10%। ये हमारा CP है और ये हमारा SP, न्यू CP न्यू SP। तब जो है उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि अगर ये 10 होता है, ये कितना होता है, 11। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22, 220x माइनस 11 दूनी 22 बराबर 230x 230x माइनस 8000। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, 8000 में से 2 हो जाएगा 6000, 6000 में से 2 हो जाएगा 5800। 5800 क्या होगा, 220, 230 में से 220 जाएगा, ये हो जाएगा 10x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 580। हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक CP क्या था, तो 580 जमा 20, ये आ जाएगा हमारा 11,600 रुपये। ये इसका इनिशियल CP था। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, कह रहा है कि ए एक वस्तु को खरीदता है तथा B को 20% हानि पर बेचता है। तो मान लेते हैं कि ये ने खरीदा होगा 100 रुपये में। ठीक है, यानी कि 100 में खरीदा होगा, 20% का हानि का मतलब क्या होगा, वस्तु को 80%, यानी कि कितना 4/5 में बेच दिया होगा। 20% हानि का मतलब हो गया कि उसने वस्तु को 80% पे बेच दिया, यानी 80% मतलब कि 4/5, और ये हो गया B। और B जो है वस्तु को, ये आ गया B को, CP आ गया। अब B जो है वस्तु C को जो है 20% का लाभ पहुँचता है, मतलब कि 6/5, क्योंकि 20% का मतलब हो गया ये। और C जो है वस्तु को खरीदता है 480 रुपये में। ठीक है, तो 6 चौके 24 दूनी 48, तो यहाँ से जब आप करोगे तो 100 वैल्यू आ जाएगी, कितनी 25, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा हमारा 500 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ पे बेचता है। तो मान लेते हैं कि थोक व्यापारी का जो CP रहा हो वो x रहा होगा, 100 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि एक थोक व्यापारी 36% के लाभ पर बेच देता है। तो 36% का लाभ बेटा कितना हो जाएगा, 36% का लाभ ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 25 चौके 100, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी कि इस पे एक्स्ट्रा बेचा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34/25 बेच देता है। खुदरा व्यापारी से ग्राहक को 25% की हानि पे, 25% की हानि का मतलब क्या हुआ, 1/4, इस पे एक का हानि, यानी कितने बेच दिया, 3/4 में बेच दिया। और ग्राहक जो है उसे कितना पड़ा, 2499 रुपये। ठीक है, जब आप 3 से काटोगे तो 3 8 24, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9, ये 3 से कट गया। ठीक है, और उसके बाद और कटेगा, तो काटते हैं 17 से,
तो ये 17 से कटेगा, 17 चौक 68, ठीक है, यानी कि हाँ ठीक है, 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 चौक 68 और 17 नंबर 53, ठीक है, देख रहे हैं 68 जाएगा, तो यानी कि 68 12 12 15, हाँ ये कट जाएगा, 17 चौक 68 17 17 नंबर 53 से, ये उधर 2 दूनी के 4, 25 दूनी 50, 50 गुना 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 25 45, और ये आ जाएगा ये, तो 2450 रुपये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, थोक व्यापारी का सीप का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 69 पे। कह रहा है कि एक व्यापारी 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है, यानी कि उसके पास कितना था, 16 क्विंटल चावल खरीदा। कह रहा है कि 20% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गया, 20% खराब या गुम हो गया, यानी कि 16 का, तो बचा कितना उसके पास, 80% बचा, यानी कि 64/5 क्विंटल बचा। अब इतने का दाम कितना रहा, 5632 रुपये, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 1 क्विंटल कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल कीमत कितना हो जाएगा, ये क्या हुआ कि 20% अगर हम लॉस हो गया तो हम कह सकते उससे बचा कितना था, 80% बचा होगा, ठीक है, तो 1 क्विंटल कितना हो जाएगा, 5632 जमा 5 बटा, देखो 4 से काटेंगे, 16 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 8 32 और 16 चौक 64, 16 25 16 7 98, 16 7 बरगोतल से 16 8 28 से, ठीक है, तो ये 8 बार में जाएगा, 128 करेंगे तो हो जाएगा, फिर 16 8 28 हो जाएगा, हाँ ठीक है, हो जाए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 8 8 फिर 16 8, तो गुना 5 कर देंगे इससे, तो ये 8 5 40, 8 5 40 4 44, ठीक है, तो ये आ गया सीध कितना, 1 क्विंटल का क्या आ गया, सीपी आ गया, ठीक है, 440 रुपये। बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचना होगा, तो 440 का 25% लाभ प्राप्त करने कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 4 से तो 5 भेज देंगे, यानी कि 5/4, ये 11, ये हो जाएगा 550 में बेच देगा, ठीक है, तो जो इसे 25% का लाभ हो जाएगा, समझ रहे हैं। कह रहा है कि एक कुर्सी एक मेज के मूल्य से 25% कम है। मान लेते हैं कि ये हमारा कुर्सी है और ये हमारा टेबल है, इससे 25% कम है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये कितना है, 3x है, ठीक है, यानी कि अगर 25% कम, यानी कि अगर मेज का कीमत 4x है तो कुर्सी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये जो है हमारा जिसके नीचे में कहा की रही उसी के बारे में बात करेगा। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति चेयर को 5 चेयर को, यानी कि अगर इसको 5 दिए 15x हो गया, 7 मेजों के सीपी पर बेचता है, यानी कि एसपी 7 में, यानी कि 4 × 7 यानी कि 28x में बेचता है, तो कितना लाभ होगा, तो 13 का लाभ होगा 15 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाए कितना
देखिए 3 पचे 15, 20 पचे 100, 13 दूनी 26, 260, 3 8 24, ये हो जाएगा 2 0, 3 6 18, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, यानी कि 86.66% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है।